हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज आम डिस्कसन करवा आम नेक्स्ट क्लास लंबर पंक्चर विषय। लंबर पंक्चर बुझला कौन लंबर पंक्चर देख आम डिस्कसन करवा कौन लंबर पंक्चर बुझला लंबर पंक्चर तार विषय आम डिस्कसन करवा। लंबर पंक्चर हूँ गोटे कौन इनवेसिव प्रोसीजर बुझला। ये लंबर पंक्चर हूँ गोटे कौन इनवेसिव प्रोसीजर बुझला, जो थी कि आम स्पाइनल नेडल इनसर्ट कर कौन इनसर्ट कर स्पाइनल नेडल कौन ना लंबर एरिया कर सब आराक्नॉइड स्पेस रे कर बुझला। कौन कर सब आराक्नॉइड स्पेस रे कर कौन टू आम सीएसएफ को एनालिसिस करने टू ऑब्टेन सीएसएफ को ड्र करने आम कर बुझला। ये जो लंबर पंक्चर अच्छे लंबर पंक्चर को कौन कहुए ना स्पाइनल टैपिंग कहुए। कौन कहुए स्पाइनल टैपिंग बुझला। स्पाइनल टैपिंग भी कहुए एलपी बा लंबर पंक्चर को आउ स्पाइनल टैपिंग भी कहुए बुझला। ये एलपी हूँ लंबर पंक्चर हूँ गोटे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस गोटे हूँ कौन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कौन मेनिंजाइटिस केस रे बुझला। मेनिंजाइटिस ये हूँ गोटे कौन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। यहाँ बहुत थर क्वेश्चन आसी सारी एम्स रे आरआरबी आउ डीएसएसबी रे क्वेश्चन आसी बुझला। ये तो इंपोर्टेंट अच्छी टे ध्यान दब या विषय स्टार मार्क कर देछि बुझला। एलपी लंबर पंक्चर हूँ गोटे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कौन जो मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजाइटिस केसेस रे आम लंबर पंक्चर को आम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हिसाब से कनसीडर कर बुझला। आमर कौ साइड आम इनसर्ट करवा बुझला। ये जो लंबर पंक्चर करवा आम कौ साइड रे निडल इंसर्शन करवा बुझला। जदि इनफांट हो बुझला जदि 1 ईयर हो इनफांट हो ताल आम L4 आउ L5 रे इनसर्ट करवा कहीं इनफांट स्पाइनल कॉर्ड L3 लंबर L3 रे आमर कौन हो एंड होता है बुझला। जदि आडल्ट आउ चिल्ड्रेन होते हैं L3 कि L4 आम इनसर्ट करवा बुझला। कहीं स्पाइनल कॉर्ड कौन एंड होता है L2 रे एंड होता है बुझला। ये स्पाइनल टैपिंग करने द्वारा आमर कौन बेनिफिट होता है बुझला। आमर पर्पज कौन बुझला स्पाइनल टैपिंग रो आमर पर्पज हूँ कौन डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस केस रे आम डायग्नोसिस पर्पज रे आम यूज कर आउ स्पाइनल प्रेशर डिक्रीज करने कर आउ सीएसएफ को मेजर करने कर आउ कौन ना फॉर मेडिकेशन इंस्टॉलेशन आम यूज कर बुझला। कंट्रा इंडिकेशन केते कंट्रा इंडिकेशन माने केते आम करवा ना जितेबले आईसीपी बढ़िकी थी बुझला। जदि आईसीपी बढ़िकी थी ये प्रोसीजर जदि आम करुचे ये कौन हम रैपिड डिक्रीज इन आईसीपी रो लेवल कौन हम कमिज आउ आईसीपी रो लेवल कमिवा द्वारा कौन हम ना प्रेशर कम बुझला। कौन सीएसएफ अराउंड स्पाइनल कॉर्ड रे आमर प्रेशर कम जदि प्रेशर कमुची इट लीड्स टू ब्रेन हार्निएसन हबार चांसेस बहुत अधिका बुझला। तो एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड हो बुझला एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा हो बुझला से केस रे आम एवॉइड करवा बुझला। कोआगुलोपैथी ब्लीडिंग बुझला ये केस रे आम कि स्किन इन्फेक्शन अच्छी बुझला जो आम इनसर्ट करुचे से जगह आम कौन स्किन इन्फेक्शन अच्छी से केस रे भी आम एवॉइड करवा बुझला। नॉर्मल सीएसएफ जदि आम देखा बुझला नॉर्मल सीएसएफ जदि आम देखा पोजिशन कौन दबा जिते आम सीएसएफ ड्र करार अच्छी से आम कौ पोजिशन दबा पेसेंट लाइंग ऑन बेड है जिते पेसेंट लाइंग ऑन बेड थी पेसेंट जिते बेड शुई से नॉर्मली सीएसएफ रो लेवल प्रेशर के नॉर्मल सीएसएफ के ना 5 ରୁ 15 mm ऑफ एजी बुझला किंबा 60 ରୁ 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बुझला। जदि पेसेंट स्टैंडिंग पोजिशन अच्छी से सीएसएफ नॉर्मल के ना 15 ରୁ 25 mm ऑफ एजी आउ 200 ରୁ 300 सेंटीमीटर ऑफ कौन वाटर बुझला। स्टोरेज ऑफ सीएसएफ आम सीएसएफ को केमती स्टोर करवा आम रूम टेम्परेचर 2 ରୁ 6 घंटा पर्यंत स्टोर कर किंबा 4 डिग्री टेम्परेचर रे आम अप टू 24 आवर पर्यंत स्टोर करी रखी पारिबा बुझला। देन आमर है कौन कौन आम इक्विपमेंट दरकार हो बुझला कौन कौन आमको इक्विपमेंट दरकार जिते आम लंबर पंक्चर करवा
बुझिला आमको एलपी निडिल गोटे दरकार जदि एडल्ट केस रे 22 गज 22 गजर दरकार आ जदि चिल्ड्रेन हेतबो ताले हमको 25 गजर दरकार 25 गजर दरकार बुझिला। नेक्स्ट मानोमीटर दरकार हमको आ कोन दरकार मानोमीटर द्वारा हम कोन करि परबा हम सीएसएफ रो प्रेशर केते अछि चेक करि परबा बुझिला। आ बिटाडिन सॉल्यूशन दरकार हो बुझिला कोन बिटाडिन सॉल्यूशन आ तीनटा स्पेसिमेन ट्यूब दरकार हमको बुझिला। गोटे हला बैक्टीरियल आ गोटे साइटोलॉजी आ वायरल एग्जामिनेशन करबा पे हमको दरकार बुझिला। आ गोटे हमको 2% रो जाइलोकेन दरकार बुझिला। ड्राफ्ट शीट दरकार पड़िबो। पोजीशन कोन देबा एटा होची इंपोर्टेंट बुझिला। पोजीशन एटा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमे लाइंग पोजीशन दे परबा आ सिटिंग पोजीशन देई परबा बुझिला। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन कोन देखा दबो बुझिला। जते बेले आमे एलपी करूचे कौन सब कॉम्प्लिकेशन देखा जाओ हेडेक हम बुझिला मोस्ट कॉमन जिते आम लंबर पंक्चर करूचे मोस्ट कॉमनली आमको हेडेक देखा जाए बुझिला। एटलिस्ट आम 8 घंटा पर्यंत पेशेंट को प्रोसीजर कंप्लीट होला पर 8 घंटा पर्यंत रेस्ट देवा कथा बुझिला। आउ चांस अच्छे कौन ब्रेन हार्निएशन हवा चांसेस अच्छे जिते एक्सेस सीएसएफ एक्सेस रिमूवाल करा जाए बुझिला। मिनिमम एट टाइम आम 10 ml रु अधिका करवा कथा नुहे जदि 10 ml रु अधिका करूचे ताहले हमर कोन अछि चांसेस अछि ब्रेन रो हार्निएशन हबार चांसेस अछि इन्फेक्शन भी हेबा जदि हम एसेप्टिक टेक्निक यूज न करूचे ताहले कोन हो इन्फेक्शन भी हेबो। ब्लीडिंग हबार चांसेस है इम्प्रॉपर ड्रेसिंग जदि हम प्रॉपर ड्रेसिंग न करूचे ताहले कोन हबार अछि है ना ब्लीडिंग हबार चांसेस अछि। आउ कोन अछि सीएसएफ लीक हबार चांसेस भी थाए बुझिला जदि हम प्रॉपर ड्रेसिंग न करूचे बुझिला। जदि प्रेशर जदि पंक्चर करूचे पंक्चर सेट जदि हम एडिक्वेट प्रेशर न पुट करूचे ताहले सीएसएफ लीकेज हबार भी चांसेस अछि बुझिला। पेन हबार चांसेस अछि जोडी हम पंक्चर करूचे से साइड रे पेन हबार चांसेस अछि बुझिला। सब आर्गनोड एरिया रे कोन एपिडर्मोइड सिस्ट हबार चांसेस भी अछि बुझिला। देन आमे प्रोसीजर रे आमे केमति करबा प्रोसीजर केमति करबा बुझिला। प्री माने प्रोसीजर पूर्व आमे कोन करबा ना कंसेंट नेबा बुझिला। पेशेंट को भॉइड करबा पई कहिबा बुझिला। ब्लडर एम्प्टी करबा पई कहिबा पेशेंट को प्रोसीजर विषय रे डिस्कशन करबा पई पड़िबो। ड्यूरिंग प्रोसीजर कोन करबा अछि लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन दबार अछि और सी शेप पोजीशन दबार अछि बुझिला। आउ कोन करबार अछि ना सेटिंग पोजीशन दे परिबा बुझिला। 2% जाइलोकेन यूज करबा 8 रु 10 ml में ड्रॉ करबा बुझिला। आउ तीनटा भाइल दरकार हमको केतरे भाइल दरकार तीनटा भाइल दरकार बुझिला। आउ स्टेराइल टेक्निक आमे फॉलो करबा बुझिला। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट कोन करबा पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट बुझिला। पेशेंट को सब बेले पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर कला सला परे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देबा केते घंटा पर्यंत 2 घंटा पर्यंत बुझिला। आउ हेड एंड को आमे एलिवेट करबा नाही वाइटल साइन मॉनिटर करबा बुझिला। जदि मन कर पेशेंट रो हेडेक होची ताहले ये कोन इंडिकेट करे ना लीकेज को इंडिकेट करते बुझिला। आउ स्पेसिमेन रेडी ही सला पर आमे लैबोरेटरी को सेंड करबा आउ इनपुट आउ आउटपुट चार्ट मॉनिटर करबा बुझिला। देन आसीगला हमर सीएसएफ एनालिसिस जते बेला आमे करिथाउ नॉर्मल फाइंडिंग आमे जो देखिबा कोन नॉर्मल फाइंडिंग जो देखिबा एटा हला क्लियर वाटर आउ कलरलेस बुझिला। 7.4 पीएच होला केते 7.4 जोटा कि माने अल्कालाइन इन नेचर आरबीसी सब बेला एब्सेंट थाए बुझिला। सुगर कंटेंट 50 रु 80 mg पर डीएल थाए चिल्ड्रन मन को केस रे 15 रु 115 रु 130 मिलीमोल पर लीटर एटा हला क्लोराइड बुझिला। सुगर क्लोराइड आउ हला कोन प्रोटीन केते 15 रु 45 mg पर डेसिलीटर आउ सीएसएफ पर डे हिसाब से देखिए 720 ml पर 24 आवर रे 720 ml सिग्रेशन होई थाए बुझिला। 0.5 ml पर मिनिट रे सिग्रेशन हुए बुझिला। ता कोडू सिग्रेशन होते ना करोइड प्लेक्सस रो ऑब्जर्व होते से आर्गनोड भेलाई रे ऑब्जर्व हे थाए बुझिला। abnormal abnormal सीएसएफ जदि हमें देखिबा एटा हला कोन पिंक कलर हबो बुझिला। को कलर हबो पिंक कलर हबो आउ आरबीसी कोन रहबो प्रेजेंट रहबो बुझिला। काहे कि ना जदि हेमोरेज होतबो ताहले आरबीसी प्रेजेंट रहबो जदि हेमोरेज न होतबो ताहले आरबीसी एब्सेंट रहबो बुझिला। abnormal सीएसएफ पिंक कलर हले आरबीसी प्रेजेंट थाए टर्बिड कलर हले कोन मेनिंजाइटिस रे देखा जाय टर्बिड कलर बुझिला। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डिटेक्ट होई थाए से केस रे हमें केमति जानिबा ना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रे हमर प्रोटीन रो लेवल कोन हो बॉडी के रहबो आउ सुगर लेवल आउ क्लोराइड लेवल कोन हो डिक्रीज आउ लिम्फोसाइट इनक्रीज हेकी रहबो। किंतु जदि वायरल मेनिंजाइटिस हेची ताले कोन हो डिक्रीज प्रोटीन रो लेवल डिक्रीज हेकी रहबो आउ सुगर
ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର कंटेंट कौन रहिबो इनक्रीज होगी रहिबो बुझिला। सो ये थिला हमर गोटे छोट टॉपिक जोड़ा आमे स्पाइनल कौन कौचे आमे कौन कौचे ताकू ना स्पाइनल टैपिंग बुझिला स्पाइनल टैपिंग और लुम्बर पंक्चर और कौन कौचे लुम्बर पंक्चर एलपी बुझिला। एटा गोटे छोट टॉपिक किंतु एथिरे इंपोर्टेंट हला हमर कौन पोजीशन को पोजीशन दिया जाए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रे सीएसएफ रो कलर केमती आसे आ वायरल मेनिंजाइटिस रे केमती कलर आसे आ कोउथे प्रोटीन बढ़ुची कोउथे प्रोटीन कमुची कोउथे सुगर लेवल बढ़ुची कोउथे सुगर लेवल कमुची एति होची बहुत इंपोर्टेंट आउ केते केते एमएल थाए आ को जगह रे सिक्रेशन हुए को जगह रे एब्जॉर्प्शन होची दीज आर द इंपोर्टेंट थिंग मेन होला पोजीशन आउ गोटे नीडल बुझिला कोथि पे करि थाउ को कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कोन मेनिंजाइटिस रो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कोन दीज आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर हला। सो दिस इज ऑल अबाउट lumbar puncture। थैंक यू एटा हला प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन बुझिला।